ये कहानी है उस इंसान की जिसने छोटी सी उम्र में लगभग आधे से ज्यादा दुनिया पर कब्जा कर लिया था। जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में कभी भी हार का मुंह नहीं देखा था और दुनिया उसको विश्व विजेता के नाम से जानती है। हम बात कर रहे हैं सिकंदर महान के बारे में। सिकंदर का जन्म 356 बीसी में मैसिडोनिया में हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप था जो कि मैसिडोनियन के शासक थे। इनके पिता बचपन से यही चाहते थे कि सिकंदर बड़ा होकर एक बहुत बड़ा राजा बने। सिकंदर एक ऐसा राजा था जिसने दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा करा था। अपने पिता की मौत के बाद बहुत छोटी सी ही उम्र में सिकंदर अपनी सेना के साथ में दुनिया जीतने निकल पड़ा था। दुनिया को जीतने की उसकी चाह ऐसी थी कि उसने अपने रास्ते में आने वाले हर राज्य को, हर छोटी से बड़ी सल्तनत को मिट्टी में मिला दिया। सिकंदर का असली मकसद पूरी दुनिया पर राज करना था। दुनिया के बहुत सारे इतिहासकार हैं जो कि सिकंदर को विश्व विजेता के नाम से जानते हैं। सिकंदर की सेना के सामने बहुत सारे राज्यों ने घुटने टेक दिए और कुछ राज्य ऐसे भी थे जिन्होंने सिकंदर से युद्ध किए बिना ही हार मान ली और वो सिकंदर के अधीन हो गए। लेकिन इतनी बड़ी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर हमारे भारत को क्यों नहीं जीत सका था? ऐसा क्या हुआ था कि सिकंदर ने भारत पर कब्जा नहीं करा और भारत पर बिना कब्जा करे ही वापस चला गया? असल में सिकंदर हिस्ट्री का एक ऐसा किरदार है जिसने कभी भी हार का सामना नहीं करा था। अगर हम हिस्ट्री की बात करें और हमारे जहन में सिकंदर का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सिकंदर अपनी जिंदगी में कभी कोई लड़ाई नहीं हारा था, इसलिए सिकंदर के बारे में एक कहावत बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जो जीता वही सिकंदर। सिकंदर अपनी सेना के साथ बड़े बड़े राज्यों पर कब्जा करते हुए हमारे भारत की तरफ बढ़ रहा था। सिकंदर हर हालत में पूरे भारत पर कब्जा करना चाहता था। तकरीबन 326 बीसी में सिकंदर ने तक्षशिला पर हमला कर दिया। तक्षशिला का राजा उस टाइम अम्बी था। अम्बी असल में एक बहुत डरपोक राजा था। उसने बिना सिकंदर से लड़े ही हार मान ली और सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। जब सिकंदर उसके राज्य में आया तो अम्बी ने बहुत गर्मजोशी के साथ सिकंदर का स्वागत करा। अम्बी ने सिकंदर को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करा। असल में अम्बी अपने पड़ोसी राजा पोरस से बहुत ज्यादा नफरत करता था, क्योंकि पोरस दिन पर दिन अपने राज्य का विस्तार करता जा रहा था। इसी कारण से अम्बी पोरस से बहुत ज्यादा जलता था। पोरस के साथ लड़ने के लिए अम्बी ने सिकंदर को सेना भी दी, जिसमें कम से कम 5000 सैनिक थे। और यही वो टाइम था जब सिकंदर की भारत में एंट्री हुई थी। राजा पोरस का राज्य झेलम के पूर्व में फैला हुआ था और भारत में सिर्फ राजा पोरस ही एक ऐसे राजा थे जो कि सिकंदर को कड़ी टक्कर दे सकते थे। तक्षशिला पर कब्जा करने के बाद सिकंदर ने पूरी तरह से भारत को जीतने की ठान ली थी। लेकिन भारत पर कब्जा करने से पहले सिकंदर के लिए जरूरी था कि वो राजा पोरस को हराए। असल में सिकंदर बहुत लंबे टाइम से युद्ध लड़ता आ रहा था। इसी कारण से सिकंदर की सेना भी बहुत ज्यादा थक गई थी। सिकंदर की सेना जैसे ही भारत की तरफ आगे बढ़ती है तो सिकंदर की सेना ने अपने रास्ते में आने वाले हर राज्य को मिट्टी में मिला दिया और बहुत सारे राज्यों को अपने अधीन कर लिया। सबसे पहले सिकंदर ने राजा पोरस को एक पैगाम भिजवाया था, जिसमें सिकंदर ने बोला था कि अगर राजा पोरस उनकी अधीनता स्वीकार कर लेता है तो पोरस को जिंदा छोड़ दिया जाएगा और उन्हें कुछ भी नहीं करा जाएगा। लेकिन राजा पोरस ने इस पैगाम को ठुकरा दिया और पोरस पूरी तरह से सिकंदर से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गए। इसी कारण से सिकंदर बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ। सिकंदर भी युद्ध करने के लिए अपनी सेना के साथ झेलम नदी के किनारे पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर सिकंदर के सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी झेलम नदी, क्योंकि झेलम नदी को पार करे बिना पोरस के राज्य में घुसना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और दूसरी तरफ राजा पोरस बहुत बड़ी सेना के साथ सिकंदर के साथ युद्ध करने को तैयार खड़े थे। राजा पोरस को ऐसा लगता था कि सिकंदर की सेना नदी पार नहीं कर पाएगी, लेकिन ये राजा पोरस की गलतफहमी थी। सिकंदर की चालाक सेना ने नदी को सामने से पार करने की बजाय थोड़ी दूरी पर जाकर पार करा। सबसे पहले सिकंदर का सामना छोटी सी सेना की टुकड़ी के साथ होता है, जिसके सेनापति राजा पोरस के बेटे थे। इस टुकड़ी को सिकंदर की सेना बड़ी आसानी से हरा देती है और उसके बाद असली युद्ध शुरू होता है। युद्ध के मैदान में सिकंदर के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि राजा पोरस के पास युद्ध के लिए बहुत बड़े हाथी थे, जिनको खास तौर पर युद्ध में लड़ने के लिए ही तैयार करा गया था। इन हाथियों से डरकर सिकंदर के बहुत सारे घोड़े भाग रहे थे। राजा पोरस के पास कुल मिलाकर 20 से 30 हजार सैनिक थे, 4000 घुड़सवार, 4000 रथ और सैकड़ों के हिसाब से हाथी थे। और वहीं सिकंदर के पास 40 से 50 हजार पैदल सैनिक थे और सिकंदर के पास 7 से 8 हजार घुड़सवार सैनिक थे। लेकिन इन लड़ाकू हाथियों को देखकर सिकंदर भी बुरी तरह से हैरान रह गया था, क्योंकि सिकंदर की सेना ने पहले कभी ऐसे हाथियों का सामना नहीं करा था। इन हाथियों ने युद्ध शुरू होते ही सिकंदर के बहुत सारे सैनिकों को कुचलना शुरू कर दिया था। इसी कारण से युद्ध में एक दौर ऐसा भी आता है जहाँ पर सिकंदर के सैनिक रोने लग गए थे। सिकंदर की सेना में बुरी तरह से डर बैठ गया था। राजा पोरस के इन हाथियों ने सिकंदर की सेना को बहुत भारी नुकसान पहुँचाया था। सिकंदर से अपने सैनिकों की ये हालत बिल्कुल भी नहीं देखी गई, इसलिए उसने एक तरकीब
लगाई। उसने अपनी सेना को बोला कि हाथियों की आंख में तीर मारो और सिकंदर ने कुछ सैनिकों के हाथ में आग थमा दी और उनको हाथियों की तरफ भेज दिया। आंखों में तीर लगने के कारण पोरस के कुछ हाथी अंधे हो गए और कुछ हाथी आग से डरकर भागने लगे। इसी कारण से पोरस की सेना में ही हाहाकार मच गया। उन हाथियों ने पोरस की सेना को नुकसान पहुंचाना ही शुरू कर दिया। पोरस की सेना के पास लड़ने के लिए अच्छे हथियार नहीं थे और न ही कोई अच्छी ढाल थी। इस युद्ध में खुद सिकंदर और खुद राजा पोरस भी बुरी तरह से जख्मी पड़े थे। राजा पोरस ने ये युद्ध बहुत ज्यादा बहादुरी के साथ लड़ा था। दोनों तरफ से ही जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। ये युद्ध लगभग 8 घंटे तक चला था। इस युद्ध में कौन हारा कौन जीता इसके बारे में इतिहासकारों के बीच में मतभेद हैं। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि इस युद्ध में सिकंदर की जीत हुई थी, लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि इस युद्ध में किसी की भी जीत नहीं हुई थी। ये युद्ध बराबरी का रहा था। ऐसा बताया जाता है कि युद्ध खत्म होने के बाद राजा पोरस को बंदी बना लिया गया था। बाद में जब राजा पोरस को सिकंदर के सामने पेश करा जाता है तो सिकंदर ने बोला, अगर तुम घुटनों के बल बैठकर मेरे से माफी मांग लो और मुझे राजा मान लो तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। लेकिन राजा पोरस ने ऐसा बिल्कुल नहीं करा। उन्होंने हिम्मत के साथ बोला, आप मेरे साथ वही करो जो एक दुश्मन अपने दूसरे दुश्मन के साथ करता है। पोरस में इतनी हिम्मत और बहादुरी देखकर सिकंदर बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसने राजा पोरस को उसका सारा राज्य वापस कर दिया और भेंट स्वरूप कुछ और राज्य भी दे दिए। लेकिन जब सिकंदर अपने देश वापस जा रहा था तो किसी अज्ञात बीमारी के चलते हुए उसकी मौत हो गई। कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि सिकंदर को धोखे से जहर दे दिया गया था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। आप सिकंदर को किस नजरिए से देखते हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ में अगर आप सिकंदर की कुछ और वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में आगे और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर प्रेस कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।